हेलो स्टूडेंट, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं रेखा कुमारी आज आपको 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, सीसीटी के संसार का अनुभव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर के बिना मानव कुछ नहीं कर सकता। कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, कंप्यूटर के बिना मानव अधूरा सा प्रतीत होता है। जैसे हमें पता है, सुबह सुबह के अलार्म से लेकर शाम के सोने तक व्यक्ति कंप्यूटर का ही उपयोग करता है। जैसे सुबह हम उठते हैं तो उठने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं। उस अलार्म के लिए भी हमें किसका, कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है। तो जो मोबाइल है वो भी किसका रूप है, कंप्यूटर का रूप है। तो इस प्रकार आज जो हमारी जिंदगी बन गई है वो ई से शुरू होती है। ई यानी ई बिजनेस कह लो, ई लर्निंग समझ लो, ई कंटेंट समझ लो, ठीक है। तो जो भी है सब ई से शुरू है, यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी प्रौद्योगिकी, ठीक है। सीसीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी यानी सीसीटी। सीसीटी ही हमारे जीवन का क्या बन गया है, लक्ष्य बन गया है, जीवन जीने का एक तरीका बन गया है। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी हम काम करते हैं उसमें किसी न किसी रूप में टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसमें भी हमें कंप्यूटर का उपयोग लेना पड़ता है। कोई ऑनलाइन क्लासेस, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, स्कूल जाना ही नहीं होता है क्योंकि अभी बीमारी चल रही है कोविड-19। तो इसके लिए क्या किया, स्कूल वालों ने सबने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। तो अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या हम आपसे संपर्क कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। और नहीं कोई क्लासेस होती, बस बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते। तो इसलिए सभी बड़ी बड़ी स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने, सब ने क्या कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है वो किससे चलती है, इंटरनेट से चलती है। यानी ये भी किसका रूप है, एक प्रौद्योगिकी का रूप है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सीसीटी। अब हम पढ़ेंगे आगे, सीसीटी के साथ क्या बदल रहा है, हमारा संसार बदल रहा है। सीसीटी से ही पूरा विश्व बदल रहा है। आज छोटी से छोटी चीज जिसे हम देखते हैं वो सब कंप्यूटर से संबंधित है। जैसे अब कंप्यूटर, हम सीसीटी के साथ जो संसार बदल रहा है उसमें क्या होता है, कौन कौन सी विधियां होती है टेक्नोलॉजी की, वो देखिए इस प्रकार है। शैक्षिक यानी हमारे सीखने और अपनी रुचि के अनुसार अपने सीखने के पाठ्यक्रम का रूप बनाने के तरीके में जो पहली विधि है टेक्नोलॉजी की, वो क्या है, शैक्षणिक में, यानी हम जो सीखते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार कैसे बदल सकते हैं। कि कोई कहता है किताब पढ़ता हूं तो मैं ऊब जाता हूं, तो अपने जो पाठ्यक्रम है, अपने सिलेबस को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे। और इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने पाठ्यक्रम को बदल भी सकते हैं। तो इस प्रकार हम शैक्षिक के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है प्रौद्योगिक ज्ञान को प्रकाशन और तथा वितरण की दृष्टि से, ठीक है। प्रौद्योगिक ज्ञान को, जो टेक्नोलॉजी के ज्ञान का प्रकाशन कैसे करना है तथा उसका वितरण कैसे करना है, इसकी दृष्टि से भी प्रौद्योगिकी का विकास किया जाता है। तीसरा है सामाजिक, यानी हमारे रहने, काम करने तथा बढ़ने और अपने को वैश्विक संदर्भ में देखने में, यानी सामाजिक तरीके में भी बदलाव हो रहा है। लोग समय के साथ बदल रहे हैं। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। तो शुरुआत में जब कंप्यूटर का जो रूप आया वो आया मोबाइल के रूप में। उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है, इंटरनेट नहीं था। तो इंटरनेट ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम घर बैठे ही सभी हमारे जो भी कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य, वो पूरे कर लेते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में लोग मीटिंग कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, क्योंकि एक दूसरे से मिलना होता नहीं है। तो सामाजिक कार्य भी जैसे बड़ी बड़ी एप्लीकेशन का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें आप देखते होंगे कि अभी कोई भी काम होता है तो हम कहते हैं आप घर बैठे ही इसमें भाग लेवे। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही एक दूसरे के साथ अपना क्या कर सकते हैं, विचार आदान प्रदान कर सकते हैं। तो पहले जो संचार के साधन होते थे वो क्या होते थे कि भाई आपको कोई भी सूचना आदान प्रदान करनी है तो आप रेल के द्वारा, बस के द्वारा, इसके द्वारा आप डाक भेजते थे, ठीक है। यही था संचार का साधन। आपके यहाँ पे कोई भी बड़ी बात हो जाती थी तो आपका अगर कोई पड़ोसी है या आपका कोई
संबंधी अगर वो कहीं दूर रहता तो उसको कैसे पता चलता? पता ही नहीं चलता था 10-15 दिन तक, क्योंकि वह उस वक्त संचार का कोई माध्यम नहीं था। संचार का माध्यम तार था, या तो तार करो या फिर तार की अगर वहाँ सुविधा अगर उपलब्ध नहीं हो तो उनको जब कब महीनों महीनों तक खबर नहीं रहती थी। तो इसके लिए अभी क्या आ गया? टेलीफोन आ गया है। टेलीफोन से आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, एक दूसरे को सूचना भेज सकते हो। टेलीफोन के बाद अब आ गया आपका मोबाइल। मोबाइल से भी आप घर बैठे ऑनलाइन एक दूसरे को देख सकते हो, बातचीत कर सकते हो। इस तरह हमारे सामाजिक कार्य भी प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सीसीटी के साथ संसार बदल रहा है। इसमें देखो, घर में सीसीटी, घर के अंदर आप सीसीटी, अब आप कहोगे कि घर के अंदर मैडम प्रौद्योगिकी क्या है, घर के अंदर हम कैसे यूज करते हैं प्रौद्योगिकी का? तो जैसे बहुत सारे परिवार होते हैं जो कामकाज में व्यस्त होने के कारण अपना काम नहीं कर पाते हैं, कपड़े वगैरह नहीं धो पाते हैं, तो कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग मशीन यूज में ली जाती है वो भी एक कंप्यूटर का ही रूप है। जो ऑटोमेटिक मशीन आती हैं या घरेलू जो भी वॉशिंग मशीन है वो भी एक किसका रूप है? सूचना प्रौद्योगिकी का या कंप्यूटर का रूप है। ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। दूसरा आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी माइक्रोवेव ओवन भी इसका उदाहरण है, क्योंकि जो हम घरों में यूज ले रहे हैं माइक्रोवेव ओवन, दूसरा है वॉशिंग मशीन, तीसरा है आप आयरन वगैरह यूज में लेते हो, वो कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उपयोग में लेते हो, वो सब किसका उदाहरण है? सीसीटी का उदाहरण है। इसी प्रकार आप घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाते हो, ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है शिक्षा में सीसीटी। हाँ, इस पे विचार करने योग्य बात यह है कि शिक्षा में भी इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विस्तार हो रहा है। शिक्षा इस प्रकार टेक्नोलॉजी को प्रभावित करती है जैसे कि आप घर बैठे ही टीचर को देख पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी रिसर्च सेंटर हैं जो अपना काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पहली जो संस्था है वो है NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। NCERT नेशनल NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अभी आपको पता हो तो आप सबका कोर्स भी चेंज हो गया है, जो किसके अकॉर्डिंग है? पहले हम पढ़ते थे आरबीएससी के अकॉर्डिंग, अब हम पढ़ रहे हैं NCERT के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो किताबें भी आ गई, जो सिलेबस हो गया है, जो अपना पाठ्यक्रम भी चेंज हो गया है, वो सब किसके अकॉर्डिंग है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो इसकी जो हिंदी में स्पेलिंग होगी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या करती है? ये अपना पाठ्यक्रम तय करती है, बुक्स को पब्लिश करने का काम करती है, प्लस आपका जो भी सिलेबस है, चाहे आरबीएससी ले लो या सीबीएसई ले लो,
अभी जितने भी महत्वपूर्ण कोर्स हैं वो सब कौन तय कर रही है? एनसीईआरटी। आपकी जो बुक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं किताब, वो अपना जो चैप्टर है सीसीटी के संसार का अनुभव, वो भी इसी पाठ्यक्रम का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसने भी जो अपने हमारा जो 11th क्लास की जो बुक आई है वो भी इस बार एनसीईआरटी का ही एक भाग है, इसी ने इसको तय किया है, बनाया है। ठीक है, अब दूसरी जो संस्था है वह है आपके सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई यानी हमें पता है कि हमने जो पहले आज तक पढ़े, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे जो हिंदी मीडियम वगैरह की स्कूल होती है, वो सब किसके अकॉर्डिंग चलती है? वो तो आरबीएसई के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, बीएसईआर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, बट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम चलता है वो सीबीएसई का पाठ्यक्रम चलता है। और सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं, जो सीबीएसई में पढ़ाई करते हैं, उनसे संबंधित जैसे मान लो मार्कशीट निकालना है या कोई डाटा अपडेट करना है, किसी की कोई पुरानी मार्कशीट खो गई है, नई लेनी है, या सीबीएसई स्कूल्स जो भी हैं, सीबीएसई के जो विद्यालय हैं, उनसे संबंधित सारे कार्य कौन सी वेबसाइट पे होते हैं? सीबीएसई। ठीक है, और सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो कौन सी है? www.cbse.org, या इसको हम कह सकते हैं cbse.nic.in। दोनों ही वेबसाइट इसके लिए काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने नाम सुना होगा इग्नू, IGN, इग्नू IGNOU, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी हम कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इग्नू। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसके जरिए आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि आपको टाइम नहीं मिलता, कोई क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कोई स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके, वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, इसके साथ अपनी पढ़ाई को भी चालू रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को सुचारू करने के लिए अब उनके पास स्कूल जाने का टाइम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जिनसे वो क्या करते हैं, घर पे बैठे ही अपना अध्ययन करते हैं, घर पे बैठे ही अपना अध्ययन को पूर्ण करते हैं। इसके लिए जो संस्था काम करती है वो IGNOU यानी इग्नू। ठीक है, ये क्या है, एक मुक्त विश्वविद्यालय है। मुक्त का मतलब कि वहाँ पे आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपको किताबें वगैरह बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वो आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है और आप अपना पाठ्यक्रम घर बैठे ही पूरा कर लेते हो, जिससे आप चाहो तो इग्नू से 10th पास कर सकते हो, 12th पास कर सकते हो, BA कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही आप PG डिग्री भी ले सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज है जो इग्नू के अंतर्गत कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, तो इस प्रकार हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में CCET का बहुत ही बड़ा व्यापक योगदान है। हम देखते हैं कि आमतौर पे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस है, स्कूल है, सब में कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम अपनी कोई मार्कशीट जब भी बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, उस वक्त भी पहले तो हाथ से फॉर्म भरे जाते थे, बट अब सारा काम क्या होता है, डिजिटल होता है, कंप्यूटर से होता है। इस प्रकार चाहे किसी भी शिक्षा से संबंधित, चाहे स्कूल ऑफिस का काम ले लो, चाहे इन दिनों में जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं ई-लर्निंग, यानी आप कंप्यूटर के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से जो भी सीखते हैं वो क्या कहलाता है, ई-लर्निंग। इसी प्रकार CCT के माध्यम से बहुत सारे बिजनेस भी होते हैं।
ठीक है। तीसरी बात कि ई लर्निंग के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से और मुफ्त में भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जब भी आपका रिजल्ट आता है, जैसे ट्वेल्थ का रिजल्ट आया, अभी 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया, तो पहले तो क्या होता था कि अखबार में रिजल्ट आता था, दूसरे दिन पता चलता था। अभी तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है, वैसे ही आपको पता चल जाता है, क्योंकि आप क्या करते हो, अपने मोबाइल से डायरेक्ट साइट पे जाके अपना रिजल्ट देख लेते हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये किससे पॉसिबल हुआ है? CCT से। ठीक है। तीसरी बात, जब भी आपको कोई मार्कशीट निकलवानी होती है डुप्लीकेट, तब भी आप क्या कर सकते हो, अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट भी निकलवा सकते हो। आपके कोई मार्क्स अपडेट करवाने होते हो, नाम वगैरह करेक्शन करवाना होता है, वो सब अब क्या हो गया है, संभव हो गया है। किससे? इंटरनेट के माध्यम से। और इन दोनों में सभी के घर पे, सभी ऑफिसेज में कंप्यूटर के अलावा काम संभव नहीं है। तो जो हमारा जो संसार है, जो हमारी जो दुनिया है, वो सब एक टेक्नोलॉजी पे आधारित हो गई है। इसी प्रकार स्कूल में प्रवेश लेने से लेकर स्कूल से अगर आप टीसी प्राप्त करते हो, वो भी सारा काम क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। जब भी बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है, तब क्या होता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी ऑनलाइन हो गया है, चाहे प्राइवेट स्कूल लो या सरकारी स्कूल ले लो। ठीक है। जहाँ भी आप जाते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी ऑनलाइन होता है, और आपको जो टीसी भी दी जाती है वो भी ऑनलाइन दी जाती है। जबकि पहले जो सारा काम होता था वो डॉक्यूमेंटेशन यानी लिखित आधार पर होता था। इससे क्या हो गया है कि पेपर वर्क भी कम हो गया है और टाइम की भी बचत होती है। इस प्रकार हमने देखा कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसका आम जीवन पर बहुत असर हो रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक मानव या संसार के किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर का सबसे बड़ा योगदान